जी नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पंचवर्षीय योजनाओं को और बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। और इन दोनों टॉपिक से आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे यही क्लास से आपको मिल जाएंगे। आपको दूसरी क्लास देखने की आवश्यकता नहीं होगी। हमने जो है सारा का सारा टॉपिक इसमें जो है कवर करने का प्रयास किया है। और बता दें भैया, साथ ही हमने मॉडर्न हिस्ट्री और प्राचीन हिस्ट्री की भी महामैराथन क्लास करवा दिए हैं। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल के जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या इसी क्लास के नीचे आपका जो है डिस्क्रिप्शन में उन सभी क्लासों का लिंक मिल जाएगा। और भैया चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, भारत में जो है पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, दूसरा कह रहा है वित्त मंत्रालय द्वारा, तीसरा कह रहा है नीति आयोग द्वारा, और लास्ट कह रहा है रेलवे मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जो है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है। और बता दें वर्तमान में जो है पंचवर्षीय योजनाओं को जो है नीति आयोग के अनुमोदन में किया जाता है। तो याद रखिएगा दोनों के दोनों फैक्ट। पहले जो है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जो है इसका अनुमोदन किया जाता था, लेकिन वर्तमान में नीति आयोग के द्वारा जो है इसका अनुमोदन किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो बताइए दोस्तों, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। ऑप्शंस हैं निवेश मॉडल पर, दूसरा कह रहा है हेराल्ड डोमर मॉडल, तीसरा कह रहा है महानोविस मॉडल, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से किसको जो है 3 वर्षों की अवधि की योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस हैं 1962 से 1965, दूसरा है 1966 से 1969, अगला है 1969 से 1972, और लास्ट कह रहा है 1968 से 1971। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1966 से 1969, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। और बता दें 1965 में जो है भारत पाकिस्तान युद्ध और 2 साल अकाल पड़ जाने के कारण से यह योजना जो है अवकाश में रही थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया। तो बताइए दोस्तों, योजना आयोग किसके बाद जो है घोषित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, अगला कह रहा है पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरा कह रहा है तीसरी पंचवर्षीय योजना, और लास्ट कह रहा है चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश जो है घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा सही नहीं दिया है आपका। कह रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ये सही दिया है। दूसरा कह रहा है दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 ये भी आपका सही है। अगला कह रहा है तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक ये भी आपका सही दिया है। और लास्ट कह रहा है चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 71 यही आपका गलत दिया हुआ है। तो यही इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत का चुनाव करना था। और बता दें चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 71
तक ना चल करके यह जो है पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर के, कब से भैया, 1969 से लेकर के 74 तक चली थी, तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जुड़ा दिया गया है। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर जोड़ की जगह जोर होना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना पर जोर दिया गया था। ऑप्शंस हैं 7वीं पंचवर्षीय में, दूसरा कह रहा है 5वीं में, तीसरा कह रहा है 4थी में, और लास्ट कह रहा है 6ठी में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाने के लिए जोर दिया गया था। और बता दें 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही इसका नारा ही था कि गरीबी हटाओ। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि है। तो बताइए दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है। 2007 से 2012, अगला कह रहा है 2012 से 2017, नेक्स्ट कह रहा है 2011 से 2016, और लास्ट कह रहा है 2013 से 2018। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा 2007 से लेकर के 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि है। तो बताइए दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है। ऑप्शंस हैं 2013 से 2018, अगला कह रहा है 2010 से 2015, नेक्स्ट कह रहा है 2012 से 2017, और लास्ट कह रहा है 2011 से 2016। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। 2012 से लेकर के 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य है। तो बताइए दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना के वृद्धि दर का लक्ष्य क्या था। ऑप्शंस हैं 8.5%, दूसरा कह रहा है 6.5%, तीसरा कह रहा है 8.0%, और लास्ट कह रहा है 5.5%। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा 10वीं पंचवर्षीय योजना का वृद्धि दर जो है 8.0% के करीब रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित है। तो बताइए दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर क्या लक्षित थी। किसमें, व्यापार में, दूसरा कह रहा है कृषि में, तीसरा कह रहा है संचार में, और लास्ट कह रहा है उत्पादन में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना के उच्चतम वृद्धि दर जो है संचार के क्षेत्र में थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थात कितने आईआईटी संस्थान जो है स्थापित किए गए थे 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो ऑप्शंस हैं 9, दूसरा कह रहा है 7, तीसरा कह रहा है 8, और लास्ट कह रहा है 5। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात आईआईटी 8 जो है स्थापित किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। ऑप्शंस हैं तीसरी, दूसरा कह रहा है 7वीं, तीसरा कह रहा है 5वीं, और लास्ट कह रहा है 4थी। तो बता दें 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और वर्ष 1974 से लेकर के, कब से भैया, 1974 से लेकर के 78 तक ही यह योजना चल पाई थी। इसके जो है जनता पार्टी सरकार ने जो है 4 वर्षों में ही समाप्त कर दिया था। किसने भैया, याद रखिएगा, जनता पार्टी सरकार द्वारा इसको 4 वर्षों में जो है ही समाप्त कर दिया गया था। अगर इसका समय अवधि पूछता है तो 1974 से लेकर के 1978 तक ये
पंचवर्षीय योजना 5वीं वाली चली थी। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य 10वीं योजना के मूल उद्देश्यों में शामिल नहीं है। तो बताइए दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना के मूल उद्देश्यों में इनमें चारों में से क्या शामिल नहीं था। पहला कह रहा है निर्धनता अनुपात में कमी, दूसरा कह रहा है सभी गाँव के लिए पेयजल, तीसरा कह रहा है आयत में कमी, और लास्ट कह रहा है शिशु मृत्यु दर में कमी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सभी गांव के लिए पेयजल। यही जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना के मूल उद्देश्य में शामिल नहीं था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और सारे के सारे जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में शामिल थे, जबकि सभी गाँवों के लिए पेयजल की व्यवस्था यही जो है शामिल नहीं था। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो बताइए दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन कह रहा है महान नोवेलिस मॉडल पर, दूसरा कह रहा है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर, तीसरा कह रहा है सेलो ग्रोथ मॉडल, और लास्ट कह रहा है वेज गुड मॉडल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। महान नोविस मॉडल पर जो है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें इस योजना में जो है भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर जो है बल दिया गया था। किस पे भैया, भारी उद्योगों पर और आधारभूत उद्योगों पर जो है इस योजना में बल दिया गया था। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जितने भी क्वेश्चन के साथ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं उनको आप नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो बताइए किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी में, सातवीं में, चौथी में या पहली में। तो राइट आंसर बनेगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के लिए प्राथमिकता दी गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो बताइए दोस्तों, इनमें से किस बैंक को इंपीरियल ऑफ इंडिया बैंक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस कह रहा है आरबीआई, दूसरा कह रहा है एसबीआई, तीसरा कह रहा है पीएनबी, और लास्ट कह रहा है यूबीआई। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई बैंक को पहले जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें जो है इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अर्थात एसबीआई की स्थापना की, तो इसकी स्थापना जून कब भैया, जून 1806 ईस्वी में की गई थी, तो साथ में ये भी याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है चौथी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो बताइए दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा, दूसरा कह रहा है एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरा कह रहा है इंदिरा गांधी, और लास्ट कह रहा है चौधरी चरण सिंह। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों का ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शंस हैं संघ वित्त आयोग के द्वारा, दूसरा कह रहा है भारत का वित्त मंत्री, तीसरा कह रहा है भारतीय बैंक संघ द्वारा, और लास्ट कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो है इसके ब्याज दर का निर्धारण किया जाता है व्यापारिक बैंकों के बचत लेखों का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। कई बार पूछा गया है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो इसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है भैया, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है। ऑप्शंस हैं भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा कह रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यही जो है केंद्रीय बैंक का कर्तव्य निभाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। कब भैया? 1 अप्रैल 1935 में जो है इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। ठीक है, अगर इसके राष्ट्रीयकरण की बात करें तो इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ था। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था तथा इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए भैया इनमें से प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? शेयर को, क्रेडिट कार्ड को, कागजी मुद्रा को या डिस्काउंट कूपन को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक मनी जो है क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें दोस्तों प्लास्टिक मनी के अंतर्गत जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड जैसी चीज़ें आती हैं और प्लास्टिक मनी का सबसे पहले प्रयोग ऑस्ट्रेलिया ने किया था। तो याद रखिएगा किसने किया था भैया? प्लास्टिक मनी का सबसे पहले उपयोग ऑस्ट्रेलिया ने किया था और इस प्लास्टिक मनी के अंतर्गत जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड जैसी चीज़ें आती हैं। ठीक है भैया, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मौद्रिक और उदार नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की जाती है। तो बताइए दोस्तों मौद्रिक और उदार नीति किसके द्वारा घोषित की जाती है। ऑप्शंस कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा कह रहा है नीति आयोग और लास्ट कह रहा है वित्त मंत्रालय। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा मौद्रिक और उदार नीति जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है घोषित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी आपका करेक्ट हो जाएगा, माफ़ करिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है इसको घोषित किया जाता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बता सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन है 1948, 1945, 1949 या 1950। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1949 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक निजी बैंक है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा एक निजी बैंक है। ऑप्शंस कह रहा है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा कह रहा है स्टेट बैंक, तीसरा कह रहा है पंजाब बैंक और लास्ट कह रहा है इलाहाबाद बैंक। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पंजाब बैंक यही जो है एक निजी क्षेत्र का बैंक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और सभी के सभी जो है पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक ये सभी के सभी जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। ठीक है, जबकि पंजाब बैंक जो है यह निजी क्षेत्र का बैंक है। तो याद रखिएगा दोनों के दोनों याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई एग्जामों में आ चुका है क्वेश्चन। तो बताइए दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। ऑप्शंस कह रहा है 1971 में, दूसरा कह रहा है 1968 में, तीसरा कह रहा है 1969 में और लास्ट कह रहा है 1967 में।
तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें 19 जुलाई 1969 को जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसके बाद पुनः जो है 15 अप्रैल 1880 में, कब भैया 15 अप्रैल 1880 में जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पुनः किया गया था। तो याद रखिएगा, पहले आपका 14 बैंकों का 1969 में किया गया था, फिर बाद में 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, दोनों जो है खूब पूछता है एग्जाम में। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं की सीमित है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा बैंक जो है कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऑप्शंस कह रहा है पंजाब बैंक, दूसरा कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक और लास्ट कह रहा है नाबार्ड। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नाबार्ड ही जो है कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं को पूरा करता है। और बात करें नाबार्ड की स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई, कब दोस्तों 12 जुलाई 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, नाबार्ड का किसका जो है संक्षिप्त रूप है। तो पहला कह रहा है नेशनल बैंक ऑफ ओरिएंटल एंड रेडार डेवलपमेंट, दूसरा कह रहा है नेशनल ब्यूरो फॉर एयर एंड रोड ट्रांसपोर्ट, तीसरा कह रहा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और लास्ट कह रहा है नेशनल बिजनेस फॉर अकाउंटिंग एंड रिसीविंग। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा, नाबार्ड का पूर्ण रूप जो है यही है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से आरबीआई का स्वामित्व किसके पास है। तो बताइए दोस्तों, आरबीआई का स्वामित्व जो है इनमें से किसके पास है, राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, तीसरा कह रहा है प्रायोजित बैंक के पास और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी के पास जो है आरबीआई का स्वामित्व है, राज्य सरकार के पास भी है, केंद्र सरकार के पास भी है और प्रायोजित बैंक के पास भी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्कों किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो बताइए दोस्तों, भारत में जो है 1 रुपए के नोट और सिक्कों को किसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शंस कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, दूसरा कह रहा है भारत सरकार द्वारा, तीसरा कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा और लास्ट कह रहा है भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा, भारत में 1 रुपए के नोट और सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें और सभी प्रकार के नोटें और मुद्राओं को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, 1 रुपए के नोट और छोटे सिक्कों को छोड़ करके जितने भी प्रकार के मुद्राएं जो है भारत में चल रही हैं उन सभी को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा साथ में। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है। ऑप्शंस कह रहा है इंडियन ओवरसीज बैंक, दूसरा है वित्त मंत्रालय, तीसरा कह रहा है गृह मंत्रालय और लास्ट कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा वित्त मंत्रालय जो है सिक्के जारी करने के लिए प्राधिकृत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों,
वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? ऑप्शंस कह रहा है शक्तिकांत दास, दूसरा कह रहा है वाई रेड्डी, तीसरा कह रहा है संजय मल्होत्रा और लास्ट कह रहा है विजय कालेकर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा वर्तमान में जो है आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में एनटीपीसी के एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बताइए दोस्तों, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में, लखनऊ में, आगरा में, गाजियाबाद में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा सिडबी का मुख्यालय अर्थात विकास बैंक का मुख्यालय जो है लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें सिडबी की स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 में की गई थी। कब भैया? 2 अप्रैल 1990 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्य कार्य जो है अल्पकालिक ऋण प्रदान करना होता है। ठीक है, तो साथ में याद रखिएगा, पूछ सकता है कि इसका जो है सिडबी का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य जो है अल्पकालिक ऋण प्रदान करने से संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्य बैंक है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्य बैंक है? तो पहला कह रहा है आईसीआईसी बैंक, दूसरा कह रहा है एचडीएफसी बैंक, तीसरा कह रहा है इंडियन ओवरसीज बैंक और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा इंडियन ओवरसीज बैंक। यही जो है सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रकार का वाणिज्य बैंक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक रही है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक रही है? ऑप्शंस कह रहा है 5वीं, दूसरा कह रहा है 8वीं, तीसरा कह रहा है 9वीं और लास्ट कह रहा है 11वीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय योजना यही जो है रोजगार विहीन वृद्धि दशक रही है इसी की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से भारत का जो है सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? नाबार्ड है, दूसरा कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा कह रहा है यूनियन बैंक और लास्ट कह रहा है ग्रामीण बैंक। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यही जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें वर्तमान में जो है इसकी लगभग 22,000 शाखाएं भारत में हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है लगभग 22,000 इसकी जो है शाखाएं भारत में हैं। तो याद रखिएगा। आइए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और भैया अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई महामैराथन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।